जय श्री कृष्णा। आदरणीयों, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीकली वीडियोज को सबसे पहले देखने के लिए। जैसा कि आप लोग जानते हैं, ऊंचा टीला उदासीन आश्रम जो अपना बंजारा समाज का है, उसको आतताइयों से, भूमाफियाओं से बचाने के लिए एवं उदासीन आश्रम के जीर्णोद्धार के लिए मैंने अपना पूरा जो बाकी मेरा जीवन है पूरा मैंने आश्रम के नाम समर्पित कर दिया है। और मैं परम पूजनीय हमारे महंत श्री श्री हरिशरणानंद जी के आदेशानुसार मैं अभी जीर्णोद्धार के लिए कुछ आर्थिक मदद के लिए रायपुर छत्तीसगढ़ में आया। और यहाँ जो कुछ भी लोगों से सहयोग मिला, समर्थन मिला, बड़े उत्साह की बात है और हर्ष की बात है। मैं आप सभी रायपुर वासियों का, जो वहाँ के व्यवसायी हैं, उन सब का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। आदरणीयों, आज बड़ा पीड़ा का विषय है कि हमारे समाज के बहुत सारे नेता हैं, वो अब मैं क्या कहूं कि वो निजी स्वार्थ के लिए क्या करने लिए कुछ भी, लेकिन 2 महीने से संघर्ष चल रहा है आश्रम के लिए। लेकिन किसी नेता का कोई भी, न तो कोई नेता वहां पहुंच रहा है और न तो किसी नेता का कोई कहीं से कमेंट आ रहा है। किसी प्रकार से सब अपने अपनी पार्टी के, अब क्या बोलूं, उसमें मस्त और व्यस्त हैं। मैं पहले भी अपने ग्वार बंजारा समाज के जो भी नवनिर्वाचित प्रधान लोग हैं उनका भी आह्वान कर चुका हूं, और आज फिर अपने तमाम समाज सेवियों का और तमाम नवनिर्वाचित प्रधान जनों का, बीडीसी जनों का हाथ जोड़ करके सभी का आह्वान करता हूं कि मेरे आश्रम को बचा लीजिए। वो मेरे बपौती नहीं है मेरी, वो पूरे समाज का है, समाज का गौरव है, वो उसको बचा लीजिए। हाथ जोड़ करके प्रार्थना आप सभी से है कि उसको बचा लीजिए। उसको बचाने के लिए, उसके जीर्णोद्धार के लिए आप लोग आगे आइए। सभी समाज सेवियों से अपने जो ये प्रधान, जो नवनिर्वाचित प्रधान हुए हैं और बीडीसी हुए हैं, आपका उत्तरदायित्व तो कुछ है अगर समाज के लिए, तो एक योगी आपसे हाथ जोड़ करके आपसे मदद की भीख मांग रहा है। और अब मैं अपने सभी उत्तर प्रदेश के बंजारा समाज के तमाम प्रधान, समाज सेवी और युवा जनों से हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं कि हमारे आश्रम को बचाने के लिए आने वाले इस विधानसभा चुनाव का आप लोग पूर्ण रूप से बहिष्कार करिए। मैं, हो सकता है कि अगर हमारे प्रधान जन अगर आगे आए और मदद करने के लिए मेरे तैयार हुए, तो मैं गांव गांव जहां तक पहुंच सकूंगा वहां तक जा करके काले झंडे में अपने हाथ से टंगवाऊंगा और आगे आगे मैं रहूंगा। आश्रम के लिए अगर मुझे जान देनी पड़ी तो मैं पीछे नहीं हटूंगा। हमारी पार्टी कोई हमारी पार्टी नहीं, ना मैं किसी पार्टी का हूं, ना हमारा समाज किसी पार्टी का बंधुआ है, ना किसी पार्टी का गुलाम है। ये आपको साबित करना पड़ेगा। आज हमारे आश्रम के लिए जो भी आगे आएगी, जो भी पार्टी आगे आएगी, हमारे आश्रम के लिए कुछ करना चाहेगी या करेगी, समाज उसी के साथ जाए, अन्यथा बिल्कुल नहीं। इस बार चुनाव का बहिष्कार करिए। आप सब लोग हाथ जोड़ के प्रार्थना है, हर टांडों में काला झंडा टांग दीजिए। आप, कोई मतलब नहीं चुनाव का, लोकतांत्रिक का क्या मतलब है जब हमें न्याय नहीं मिल सकता? हमारा इकलौता आश्रम, अपना धार्मिक स्थल, वो नहीं सुरक्षित है आज, तो फिर कोई मतलब नहीं है। हाथ जोड़ के सबसे प्रार्थना है कि आप लोग, सब लोग अपने अपने दरवाजे पर काला झंडा टांग दीजिए। जो भी नेता लोग वोट के लिए कर्मेसिंग करने जाएं, उनसे सीधा सवाल रखिए कि किस लिए वोट दें हम। हमारा आश्रम आज बिल्कुल वो भूमाफियाओं के कब्जे में चला गया है। उसको कैसे बचाए, कोई इसके लिए न तो नेता आता है हमारे समाज का, न किसी पार्टी का, न कोई पार्टी सुनती है। हम किसी पार्टी के नहीं हैं, ना हमारा समाज किसी पार्टी का गुलाम है। गुलाम मत बनो, अपने खून में उबाल लाओ और पूरे उत्तर प्रदेश में काला झंडा टांग दो, हर टांडे में काला झंडा टांग दो। ये मेरी प्रार्थना है। मैं आदेश नहीं दे सकता आप लोगों को, मेरी प्रार्थना है। मैं आप लोगों के बीच बहुत जल्द आ रहा हूं, और अगर मुझे मदद मिली अपने प्रधानों से तो मैं टांडो जहां तक पहुंच सकूंगा खुद अपने हाथ से काला झंडा लगाऊंगा। सभी का आह्वान करता हूं आश्रम के लिए
और कोई व्यक्तिगत लाभ स्वार्थ मेरा नहीं। आश्रम को बचा लेने के लिए सभी समाज सेवी लोग सब एकजुट हो जाओ। एक नारा, सबका एक नारा, जो आश्रम का होगा हमारे, उसी पार्टी का हम समर्थन सहयोग करेंगे, अन्यथा हम किसी को कोई समर्थन सहयोग नहीं करेंगे। जय सेवालाल महाराज की, जय वीर लक्की साहब महाराज की, जय बंजारा समाज की।